हाँ, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मुझे जब मैं कंट्री सिलेक्ट करता हूँ तो उसी टाइम पे उसी की कंट्री मुझे मतलब उसी स्टेट के डेटा मुझे नीचे दिखने चाहिए। जैसे कि मैं अगर इंडिया सिलेक्ट करता हूँ तो गुजरात, महाराष्ट्र ऐसा सब आना चाहिए। तो पहले तो देखो, ये मेरी पेन ड्राइव में से मैं ये कंट्री सिटी स्टेट वाला फोल्डर मैं ये लैपटॉप में डेस्कटॉप पर रख रहा हूँ। तो सब एक एक करके इसको आप ले लेना, ठीक है। तो ठीक है, जब मैंने ये चीज़ यहाँ पर ले ली है तो ये रेडीमेड टेबल मैंने बना के रखे है जिसमें पूरे वर्ल्ड की पूरी कंट्रीज यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि 275 कंट्री है जिनकी एंट्री मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो देखो, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को इसको कॉपी करना है, Ctrl+A Ctrl+C करके, फिर आपके डेटाबेस में आ जाओ। आपका डेटाबेस ये है, जैसे कि मेरा भी MyDB एंटिटीज है। तो देखो, यहाँ पर अभी मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक कर लूँगा और फिर ये आपको दिख रहा है न्यू क्वेरी। तो न्यू क्वेरी पे मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्वेरी बॉक्स आ जाएगा। उस क्वेरी बॉक्स के अंदर ये जो मैंने जो कॉपी लगाया था उस चीज़ को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और ये दिख रहा है आपको रन, उसको मैं क्लिक कर दूँगा। तो क्या है कि ये एग्जीक्यूट हो जाके यहाँ पर मेरा टेबल बन जाएगा। आइए देखो, अब इसको मैं राइट क्लिक करके आपके सामने शो टेबल डेटा करता हूँ तो उसमें ये सारी चीज़ जो मैं नोटपैड में रख के लाया था वो आपके डेटाबेस में आ चुकी है। कंट्रीज लिस्ट का टेबल वाला में बनाना है। हाँ, तो ये हो गया आपका। जैसे ये मैंने किया किसका, कंट्री का। अब ऐसा ही सेम मुझे किसका करना पड़ेगा, स्टेट। तो ठीक है, ये भी मैंने सेम देखो कॉपी लगाया। कॉपी लगा के यहीं पर टेबल के अंदर मैं ये न्यू क्वेरी कर रहा हूँ, ये पेज लगाया, इस पर क्लिक कर दूंगा जिससे क्या है कि ये चीज़ इंसर्ट हो जाएगी। हो भी गई है, रिफ्रेश कर दूं। अब इसको खोल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब ऐसे ही सेम सिटी का करना है। तो ये सिटी मैंने ओपन किया, Ctrl+A Ctrl+C। देख लो कितनी एंट्री है, 42,907 सिटीज़ है पूरे वर्ल्ड की यहाँ पे अंदर। ऐसा नहीं है कि इतनी है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, मगर मेरे पास एंट्री इतनी पड़ी है। तो ये मैंने यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट लगा दिया है, इसको मैं रन कर रहा हूँ। ये लैपटॉप में शायद ही होती है इतनी सारी, क्योंकि एक साथ में इसको 42,000 के ऊपर है ये, तो इसको लगाने में मेमोरी भी कम लगती है। किसी किसी में हो जाता है, किसी किसी में नहीं होता है। तो अभी तक यहाँ पे इफेक्ट प्रो वाली चीज़ डिस्प्ले नहीं आया, तो देखा या आपने देखा ये आई एरर, देयर इज इनसफिशिएंट सिस्टम मेमोरी इन रिसोर्स पूल, दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब ये चीज़ यहाँ पर इतनी सारी तो होगी नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कुछ डेटा को मैं यहाँ से कट कर लूँगा। जैसे कि अभी तो ये 42,000 ही चल रहा है। मैंने आपको बताया ना कि इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। वहाँ से कम कॉल करेंगे। हाँ, चलो मैं इतना यहाँ से कट कर ले रहा हूँ। अभी देखता हूँ। इतना भी नहीं होगा, तो वो तो अब आप लोग को समझ गए होंगे, क्योंकि वो आप हाफ कर करके कुछ भी सेटिंग करके आप इसमें नहीं, ये हो जाएगा, ये आ गया ना, इसका मतलब कि ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये ख़त्म हो, फिर जो बची हुई है वो मैं वापस यहाँ से डाल दूँगा। समझ में आया। जैसे कि ये मेरे पास एंट्री मैंने यहाँ पर रखी है 42,276 एंट्री अभी इसमें इंसर्ट हो रही है आपके कंट्री वाले डेटाबेस में आपके। ठीक है, हो गया। अब जो बची है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, सेव करूँगा यहाँ से,
ये तो हो ही जाएगी क्योंकि मैंने बहुत कम की थी। नो कर दूंगा, यहाँ से आप इसको रिफ्रेश कर दो, ये आ गया यहाँ पे। अब जैसे मैंने यहाँ पर डेटाबेस में ऐड किया है, अब वैसे ही मुझे उसको मेरे एंटिटी फ्रेमवर्क में भी ऐड करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि मैंने कहाँ पर क्लिक किया, जो सॉल्यूशन में डेटाबेस लेयर जो है हमारा, उसमें जो मैंने ये एंटिटी फ्रेमवर्क बनाया था उस पर क्लिक किया तो ये पार्ट आया। अब उसमें मुझे अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस करना है, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि ये मेरा डेटाबेस तो है ही ऑलरेडी। अब रजिस्ट्रेशन के अलावा जितने भी टेबल होंगे वो मुझे यहाँ पे शो कर देगा। वो ये देख लो, ये इसलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी ऐड है। तो देखो मैं यहाँ पे ऐसा समझो कि ऑल कर दे रहा हूँ, फिनिश पे क्लिक कर दूंगा तो ये तीन टेबल हमारे एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, किसी को क्वेरी? सर आपने जो कट किया ना उतना नीचे वाली सिटीज, फिर आपने रन किया, फिर उसके बाद क्या किया, वो जो कट थे उनको कॉपी पेस्ट वहीं पे कर दिया, वो सब निकाल के उसको निकाल दिया पहले, अच्छा, फिर वो लगा दिया, जिससे क्या है कि वो मेरा आधा जो बचा था एक भी पूरा तो उसमें ही जाएगा। तो मतलब ऐसे हम आधी आधी करके भी उसमें डाल देंगे, तो उससे क्या है कि वो हमारी जो रैम कम होती है तो उसमें से आपकी कोई एरर ना आए, मतलब आपका काम हो जाए। क्योंकि किसी लैपटॉप में तो हो जाता है कुछ रैम ज़्यादा हो, तो किसी में ऐसा प्रॉब्लम होता है, और ये प्रॉब्लम इनमें नहीं आती। मगर क्या है कि एक साथ यहाँ पर उसने लोड भी किया और क्या वो वीडियो भी चल रहा है, तो वो हिसाब से उसकी मेमोरी तो फुल होने वाली ही है। तो मतलब ये देख लो, मैंने यहाँ पे इतने टेबल्स यहाँ पर ऐड किए। देखा, मैंने अलग से मॉडल नहीं बनाया, इसी मॉडल में मैंने अपडेट कर दिया। तो कोई ऐसा ना करे कि ये तीन टेबल के लिए मैंने अलग से एंटिटी फ्रेमवर्क बनाया, ऐसा कोई ना करे। इसी डेटाबेस में देखो मैंने इसी मॉडल में इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं एक बार बिल्ड लगा लूँ, जिससे क्या है कि इसके जो क्लास होते हैं बीन्स वो वहाँ पे बन जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसके क्लासेस यहाँ पर आ चुके हैं, देख रहे हो गया। अब ये वाले पार्ट को मैं इधर कॉपी पेस्ट नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला? क्योंकि इसमें मैं थोड़ी कुछ इंसर्ट डिलीट करने वाला हूँ। यहाँ से तो सिर्फ ये जो मैंने 3 टेबल लिए हैं वो तो सिर्फ फैच करने के लिए डेटा, क्योंकि इसमें मैं थोड़ी कोई सीटी कुछ ऐड करने वाला हूँ। मुझे भी पता है कि इसमें मेरे पास अब सारे वर्ल्ड की कंट्री से लेके स्टेट से लेके सब कुछ है, तो इसमें क्यों मैं ऐड करूँगा नया? तो उसमें तो कुछ इंसर्ट वाला पार्ट आने वाला नहीं है, तो इसीलिए मैं इधर इनकी कॉपीज नहीं बनाने वाला। तो देखो, सिर्फ मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊंगा जिसका नाम मैं दे दूंगा मैनेज रीजियन। क्या नाम दूंगा? क्योंकि हम लोग रीजियन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंट्री सिटी स्टेट उसको हम रीजियन ही बोलते हैं, तो इधर वही काम हो रहा है रीजियन के रिलेटेड। तो मैंने यहाँ पे मैनेज रीजियन लिखा है, तो देखो मैं इधर लिख दूंगा पब्लिक। ठीक है, यहाँ पे मुझे अभी कुछ भी ऊपर इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ जब हो चुकी है, बस मुझे यहाँ पर एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बोला था newtonsoft.json, क्योंकि मैं जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में वैल्यू जो भेजने वाला हूँ वो भी किससे आएगी? जेसन की। तो देखो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये चीज़ तो मेरी हो गई है। अब पब्लिक स्ट्रिंग, जब भी जेसन की बात करूँ तो आपको रिटर्न टाइप क्या ले लेना है? स्ट्रिंग। और देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंट्री लिस्ट, और इसमें आप लोगों को भी पता है कि मैं यहाँ पे यूजिंग करने वाला हूँ, जिसमें मैं लिखूँगा वेयर db इक्वल्स टू न्यू MyDB एंटिटीज, जिसमें यहाँ पर वेयर डेटा इक्वल्स टू db डॉट कंट्रीज, क्या लेना है? डॉट टू लिस्ट। तो ये तो करना ही पड़ेगा। अब वेयर जेसन इक्वल्स टू जेसन कन्वर्ट डॉट सीरियलाइज ऑब्जेक्ट, जिसमें मैं पास कर दूंगा
डेटा वेरिएबल, बाद में रिटर्न भी करवा दूंगा, तो रिटर्न में लिख दूंगा मैं जेसन। ठीक है, अब वापस से मैं ये चीज़ कॉपी करके नीचे पेस्ट लगाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टेट लिस्ट। इसमें एक आर्ग्यूमेंट आएगी जिसको मैं बोलूँगा कंट्री आईडी, क्योंकि मैंने आपको आगे भी बोला कि ये उसी स्टेट को शो करेगा जिसकी वो कंट्री सिलेक्ट होगी। तो देखो उसमें अब यहाँ पर टेबल तो मेरा स्टेट आ जाएगा, तो देखो ये स्टेट ले लिया, मगर यहाँ पर मुझे वेयर कंडीशन रखनी है। तो देखो वेयर कंडीशन मैं कैसे लिख रहा हूँ, ओ एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ओ ही लोगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए देखो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इक्वल टू और ये ग्रेटर देन सिंबल, जिसको हम लोग लैम्बडा ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने लिंक लिस्ट में की होगी डेटा स्ट्रक्चर में। अब वो डेटा स्ट्रक्चर आप कब पढ़े वो मुझे नहीं पता, मगर ऐसी चीज़ आप लोग डेटा स्ट्रक्चर के अंदर लिंक लिस्ट में पढ़े हो BCA में। हाँ, तो BCA BSc दोनों में आता है डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ओ डॉट कंट्री आईडी, जो इस टेबल में है उसको मैं मैच करवा रहा हूँ जो आर्ग्यूमेंट से लेके आएगा ना ये उसके साथ। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, कंट्री आईडी। तो जहाँ पर भी उसको जो भी कंट्री आईडी जो आर्ग्यूमेंट से लेके आया है वो, और ये वाले टेबल में से इसको अगर मिलता है सेम, तो वो सारे डेटा को वो यहाँ से रिटर्न कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? देखो ये चीज़ जो है स्टेट, इसका मैंने ऑब्जेक्ट ये बनाया जिसको हम इसको बोलते हैं लैम्बडा ऑपरेटर। ठीक है, और उसके ऑब्जेक्ट में से मैंने कौन सी प्रॉपर्टीज को चेक करवा रहा हूँ मैं, कंट्री आईडी। तो कंट्री आईडी जो भी वो टेबल में होगी वो किसके साथ मैच करेगी, जो कंट्री आईडी लेके आएगी। अगर इसको मैं अपनी SQL क्वेरी की भाषा में अगर मैं क्वेरी बोलूँ तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेट वेयर कंट्री आईडी इक्वल्स टू जो वेरिएबल में होगा वो, वही चीज़ ये मैंने यहाँ पर एंटिटी फ्रेमवर्क में लिखी है। समझ में आया? आया समझ में सबको? ठीक है, तो अब मुझे चेंजेस तो इसी वाले में नीचे सिटी में भी कर दूंगा। तो देखो इसके लिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर पेस्ट कर दी है। यहाँ पर अब लिखना क्या है, सिटी लिस्ट। तो देखो मैंने यहाँ पे सिटी लिस्ट लिखा, तो यहाँ पे तो मुझे स्टेट आईडी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि जो स्टेट सिलेक्ट करूँगा उसी के ही जानी चाहिए। और यहाँ पे तो सिटीज लिख दिया, और यहाँ पर ओ डॉट स्टेट आईडी, और यहाँ पर स्टेट आईडी। तो मतलब मेरा कोडिंग यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे ख़त्म की। तो अब ऐसे ही मुझे होम कंट्रोलर पे आना पड़ेगा। तो पहले ये सारी जो मेथड है उसको मैं हिडन कर दूँ इतना, तो क्या है मुझे वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट जैसा ना लगे। हो गया इतना। अब देखो मैं यहाँ पे इसकी मेथड बना दूंगा, जैसे कि मैंने बोला आपको पब्लिक लिखा है स्ट्रिंग पॉपुलेट कंट्री, बराबर है ये जो लिखा है मैंने, बराबर है ना ये। तो देखो इसके अंदर वो मुझे बोल रहा है कि इसमें कुछ रिटर्न होगा। तो अब मैनेज रीजन का मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैनेज रीजन mr इक्वल्स टू न्यू मैनेज रीजन वाई। अब देखो mr डॉट कंट्री लिस्ट, जो मेथड मैंने अभी बनाई थी यहाँ पे मैनेज रीजन के अंदर, हो गया ना। और आगे रिटर्न लिखना है, तो वो निकल जाएगी मेथड में से एरर। कंट्रोल सेव बी। अब इतना करने से कुछ हमारा काम खत्म तो हुआ नहीं, ये तो हमने कोडिंग वाला पार्ट किया। अभी हम लोग को यहाँ पर वो वाला पार्ट भी तो करना पड़ेगा। समझ में आया? एजेक्स वाला पार्ट, क्योंकि उसी थ्रू हम लोग कंट्रोलर से यहाँ पे लेके आ रहे हैं हम लोग, बराबर ना। तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है,
ये आपको कैसा दिख रहा है, ये चीज़ कैसी है, मैं इसी को नीचे कॉपी पेस्ट लगा दूंगा। समझ में आया? जैसे कि ऐसा समझो कि मैंने ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद देखो पहले तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे लिख दिया फंक्शन और लिख रहा हूँ मैं पॉपुलेट कंट्री, और उस फंक्शन के अंदर मैं ये वाला पार्ट कॉपी तो किया है, मगर यहाँ से ये चीज़ हो गई। ये दिख रहा है आपको REG लिस्ट, वो चीज़ अब यहाँ पे आएगी नहीं। तो उसके लिए पहले तो मुझे यहाँ पे कंट्री का ऐसा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना पड़ेगा, बराबर ना। तो इसी के ऊपर मैंने ये बनाया। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंट्री, और देखो इसका नाम मैं दे दूंगा TXT कंट्री, उसका नाम भी क्या आ जाएगा TXT कंट्री। तो ये जो आपको नाम दिख रहा है जो मैंने पॉपुलेट में दिया है, ये जो लिखा है ना मैंने यहाँ पे REG लिस्ट, तो उधर मैं पास करने वाला हूँ TXT कंट्री, ठीक है। और फाइंड में ये नहीं आएगा जिसमें मैं लिखने वाला हूँ, उसको रिमूव क्या करना है, तो क्या ऑप्शन टैग, बराबर ना, क्योंकि नहीं तो फिर वो क्या होगा, वो अपेंड मोड में चला जाएगा जो मैंने आपको बताया था। अपेंड में जाएगा तो क्या जितनी भी बार आप रिफ्रेश करोगे तो उतनी बार वो अंदर आता जाएगा। 3 बार अगर मैं पॉपुलेट करूंगा तो 3 बार आए वो मतलब कि इंडिया आ जाएगा। अपेंड से कुछ याद आ रहा है आपको? आया कुछ? अब देखो यहाँ से ये वाली चीज तो निकल जाएगी, यहाँ से ये वाला रिपीट वाला ही बात कर रहा हूँ मैं। देखो ये निकल गया, मतलब थोड़ा सा आपको शांति हुई होगी, कोडिंग निकल गया। अब देखो मुझे यहाँ पे लिखना है ऑप्शन टैग, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑप्शन टैग की जरूर है। अब देखो यहाँ पे मैंने सिंगल कोड किया, जिसका मतलब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को ब्रेक की है, और फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं रो डॉट कंट्री अंडरस्कोर नेम। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मेरी फील्ड का नाम ही ऐसा है, कंट्री अंडरस्कोर नेम, है ना। अब इसी ऑप्शन के अंदर वैल्यू भी आती है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी इंसर्ट होता है डेटाबेस के अंदर वो वैल्यू ही होती है ऑप्शन की। तो यहाँ पे भी मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो डेटाबेस से पार्ट आएगा ना पूरा। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट तो लगाया, मगर यहाँ नेम की जगह पे क्या आएगा, ID। देख रहे हो? समझ में आया? तो ये कंट्री ID मैंने यहाँ पे इसका सेट किया है। ये जैसा लिखा है ना कंट्री ID, यहाँ पे भी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि यही वाला पार्ट जो है वो मेरा अपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब ये पॉपुलेट कंट्री को यहाँ पे कहीं पे मैं उसको कॉल करवा लूँ, जिससे क्या है कि वो उसमें पॉपुलेट हो जाए। तो एक बार इसको मैं बिल्ड कर लूँगा और फिर मैं इसको रन कर लूँगा। अगर कुछ एरर होगी तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक बार रन हो जाए तो हम लोग देख लेते हैं कि वो सारी चीज़ इसके अंदर आ रही है या नहीं। ये थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगा होगा, मगर जब तक आप लोगों को सब समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं आएगा वो सारी चीज़। देखो अभी तक इसमें कुछ आया नहीं है, या आएगा क्योंकि वो उसको डेटाबेस से आने में टाइम लगता है। अनडिफाइंड बराबर है। तो शायद क्या पता अंदर लिखने में कुछ गलती हुई हो। तो अनडिफाइंड आया है तो मैं देख लूँ कि वो मेरी क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अच्छा, मैंने मेरे हिसाब से
इधर तो मैंने कुछ नाम ही नहीं दिया। कंट्री लिस्ट जो मैंने बनाया यहाँ पे, तो कंट्रोलर का नाम तो मैंने पास किया ही नहीं। समझ में आया? इधर तो मुझे कंट्रोलर का नाम पास करने का ना, तो वो तो नाम पास किया नहीं, तो उसको कैसे डेटा मिलेंगे? तो यहाँ पे मैंने कंट्रोलर का नाम पास किया। अब इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। आने में देर लगेगी क्योंकि एक दो डेटा थोड़ी है, उसके अंदर। कंट्रोल शिफ्ट जे। यहाँ पर कोई एरर तो नहीं है, मगर ये चीज़, हाँ, कंट्रोलर को कंट्री लिस्ट नहीं मिल रहा है होम कंट्रोलर के अंदर। ये होम कंट्रोलर नहीं है, ये होम नहीं है। हाँ, कहाँ गया मेरी कंट्री वाला? अच्छा, मैंने नाम यहाँ पे गलत पास किया था। ये जो है ना उधर, ये हो गया। कंट्रोल का नाम मेरा पॉपुलेट कंट्री है। अब इसको मैं रिफ्रेश लगाता हूँ तो देखो आ गया। ये देखो, है ना, दिख रहा है आप? ये ऐसे मतलब कि आ रहा है। अब इसके नीचे स्टेट भी ले आऊँ तो क्या है कि आप यहाँ पे जैसा कुछ इंडिया या कुछ भी सिलेक्ट करते हो तो तुरंत उसके नीचे स्टेट में उसी के स्टेट आने चाहिए। तो वो वाला कोड भी करना है मुझे। तो उस कोड को करने से पहले मुझे इसको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मेथड मुझे यहाँ बनानी पड़ेगी। तो मेथड बनाने के लिए देखो, मैंने इधर यहाँ पे इसको नीचे पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा? पॉपुलेट स्टेट, और ये कुछ आर्ग्यूमेंट लेके आएगा। तो जैसे मैं इधर लिख रहा हूँ कंट्री आईडी, ठीक है, मैंने यहाँ पे कंट्री आईडी लिख दिया है। अब यहाँ पे स्टेट लिस्ट आ जाएगा जिसमें मुझे क्या पास करना है? कंट्री आईडी, ठीक है। अब ऐसा सेम हम लोग सिटी के लिए बना ही लेते हैं। हो गया? क्या लिखना है यहाँ पे? और इधर स्टेट आईडी आ जाएगा, और फिर यहाँ पर स्टेट आईडी आएगा, और यहाँ पे हो गया। एक बार बिल्ड कर लो इसको। हो गया बिल्ड। वापस से इंडेक्स में आते हैं हम लोग, आ गए यहाँ पे। अब वापस से ये वाले पार्ट को मैं कॉपी कर लूँगा और नीचे बनाऊँगा मैं पॉपुलेट स्टेट, बराबर ना? पॉपुलेट स्टेट, ये देख लो, कर दिया। अब यहाँ पे तो ऐसे तो होगा नहीं, ये चीज़ तो होगी, मगर मैंने जैसे आपको बोला कि वो चेंज करेगा तब होना चाहिए। समझ में आया कि अगर वो इंडिया सिलेक्ट करता है तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए देखो, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, जैसे हम लोग बटन के लिए लिखते थे ऐसा यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा। ये ऐसा, ये चीज़ लिखने के बाद देखो डॉलर लिखूँ, डॉलर, जिसमें मैं यहाँ पे डबल कोट्स में लिखने वाला हूँ हैज़ txt कंट्री कंट्री डॉट चेंज, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट की इवेंट है, और उसमें मैं पास करने वाला हूँ फंक्शन। देख रहे हो आप? अब फंक्शन के साथ मैं यहाँ पर ऐसे कर दूंगा तो ये मेरा फंक्शन बन गया। इधर अगर मैं फंक्शन ऐसा पॉपुलर स्टेट नहीं भी बनाता तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये वाले पार्ट को पहले यहाँ से कट कर लूँगा और ये जो फंक्शन बनाया उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ठीक है। कंट्रोल के कंट्रोल डी, हो गया। अब ये वाले जो मैंने वो कॉपी पेस्ट लगाया उसको मैं यहाँ पे रख दूँगा। इधर मैं लिखूँगा txt स्टेट, मगर ऊपर बनाना बाकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
ये तो यहाँ पे काम का ही नहीं है, तो उसको तो मैं यहाँ से रिमूव ही कर दूंगा। ठीक है ना, वैसे तो ये कुछ आने वाला नहीं है यहाँ पे, तो निकाल दिया मैंने। अब ऐसा ही सेम देखो, मैंने यहाँ से नीचे कॉपी पेस्ट किया है। क्या लिखूंगा यहाँ पर, स्टेट, इधर txt स्टेट आएगा और इधर txt स्टेट आ जाएगा। हो गया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये चीज़ हो चुकी है, तो वापस से मैं नीचे आ जाऊँ। अब जितनी भी जगह पे आपको ये दिख रहा है, ये तो कंट्री का है, ये स्टेट के लिए है। तो पहले जैसे ही ये तो कंट्री की चेंज की इवेंट पे तो हमको लिखने का है, ये तो कॉल वहाँ से होगा। इधर मैंने स्टेट भी लिख दिया है। ये जो दिख रहा है आपको txt कंट्री, उसकी जगह पे आपको क्या लिख देना है, txt स्टेट, बराबर है। और यहाँ पर हमको कौन सी मेथड कॉल करवानी है, पॉपुलेट स्टेट, सही है ना। अगर ना पता हो तो हम वापस से यहाँ देख लेते हैं जी, यस पॉपुलेट स्टेट है। और बाद में देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, है ना, कंट्री आईडी इक्वल्स टू लिखा है, देखा आपने क्या लिखा मैंने, तो जिसमें मैंने यहाँ पे प्लस किया है, देख रहे हो। प्लस करने के बाद यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ हैज़ txt कंट्री डॉट वेल। समझ में आया। जो कंट्री में सिलेक्ट होगी ना आईडी, वो उसको कहाँ पे ले जाएगा, कंट्रोलर पे। ये आपको दिखा, ये वाला वापस से दिखाता हूँ। इसमें मैंने क्या लिखा है कि वो आर्ग्यूमेंट लेके आएगा, तो उसको कंट्री आईडी चाहिए। तो कंट्री आईडी कहाँ से मिलेगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट की वैल्यू जो कंट्री की है। समझ में आया। अब ये चीज़ होने के बाद अब मैं यहाँ पे टेबल में देख लूँ कि उसका नाम क्या है। जैसे यहाँ पे अब मुझे क्या लिखना है, स्टेट आईडी, बराबर ना, और यहाँ पे स्टेट नेम हो गया। अब इसको हम लोग एक बार रन करके भी चेक कर लेते हैं कि जो भी मैंने किया है वो राइट है कि नहीं, बराबर ना। चलो ये आ गया। वो आने में थोड़ी देर लगती है, वो भी आपको पता है। आ गया वो अफगानिस्तान वाला। अब जैसे मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है इंडिया, देखो आ गए ना ऑटोमेटिक, मैं तो लाया नहीं। अब कुछ और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि कनाडा। अभी फराना होता तो खुश हो जाती। तो देखो क्यूबेक, ऑन्टेरियो, ये उसके स्टेट्स है, दिख रहा है आपको, बराबर है। तो यहाँ पे मैं इंडिया कर रहा हूँ, वो उसकी एंट्री अंदर है, डेटाबेस में है, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, डेटाबेस के अंदर है। वो लोग ने ऐसा किया है कि मतलब आप जैसे सिलेक्ट करो तो पहले वो कंट्री वाला ही आपको समझ में आए। तू पर बताता हूँ मैं, कनाडा में भी ये देखो आप, कनाडा ये रहा, एंट्री तो है ही। ये क्या है, वो लोग जब कनाडा की एंट्री करते हैं तो स्टेट में उसकी भी एंट्री कर ही देते हैं, उससे पता चले कि ये स्टेट जो भी आ रहे हैं वो कनाडा के है। वो मैंने नहीं डाला है, मैंने भी नेट से ही लिया ये पूरा डेटाबेस, मैंने खुद नहीं बनाया। समझ में आया। तो सेम ऐसा ही आप उसका भी कर दोगे अब तो, कि मैं करूँ एक वीडियो में। हाँ, सुहासनी तो सभी करवाएगी मेरे पास। मैंने कहा कर देंगे। चलो ठीक है, मैं बना देता हूँ, वरना आपको बोलेगी चुप बैठना पगली। तो ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो वैसे भी मेरे पास txt सीन तो पड़ा हुआ ही है, मुझे सिर्फ करना क्या है कि ये जो पार्ट है मेरा, उसको वापस से नीचे कॉपी पेस्ट करूँगा नीचे। तो अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, किसकी चेंज इवेंट पे करना है, स्टेट के। तो यहाँ पे मैंने स्टेट लिखा, और ये यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, सिटी, क्योंकि सिटी को क्लियर करना है। अब यहाँ पे पॉपुलर सिटी आएगा, बराबर ना, और यहाँ पर स्टेट आईडी, इधर txt स्टेट आ जाएगा, जैसा मैंने वहाँ पे लिखा था।
और यहाँ पे txt city और फिर यहाँ पे मुझे जो टेबल में लिखा हो ऐसा ही लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पे इसका नेम लिख दिया, बराबर है। अब इसको मैं रन कर सकता हूँ रिफ्रेश करके। तो ठीक है, हम लोग इसको एक बार फिर से पूरा रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा इंडिया, आया नीचे। अब इंडिया के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा गुजरात, तो देख लो आ गया ना उसी की सिटीज। अब मानो आप बिहार में देखना है तो यहाँ पे पटना सब है ना, औरंगाबाद, बराबर है। आप कौन से स्टेट से हो बोलो? चलो यूपी। तो ये तो यूपी है। हाँ वो कहाँ पर है ये? ये धीरे उत्तर प्रदेश। तो ये आ गया कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बराबर है, बराबर है। तो मतलब ऐसे आप लोगों को कंट्री सिटी स्टेट का जब भी अगर पूछा है, ऐसा जरूरी नहीं कंट्री सिटी स्टेट, ऐसा किसी का भी आ सकता है। तो मतलब ये आप इसको सिर्फ कंट्री सिटी स्टेट के नजरिए से मत देखो। कभी भी ऐसा कुछ दूसरी के लिए आए तो कोडिंग मतलब आपको ऐसे करना है। देखा, यहाँ पे हमारा जो कोडिंग जो सर्वर साइड होता है उसमें कम रहता है और क्लाइंट साइड ज़्यादा रहता है। क्यों पता है? क्योंकि वो इसलिए हमको ऐसा करना रहता है कि पूरा पेज लोड ना हो। अगर मैं ये पूरा कोड सर्वर साइड कर देता तो हमारा पूरा पेज लोड होते ही कितना टाइम होता और सर्वर को भी कितना लोड पड़ता, और सर्वर को लोड पड़ता तो ट्रैफिक बढ़ जाता, क्योंकि एक बंदा थोड़ी उसको यूज़ करने वाला है, कितने लोग इसको एक्सेस करने वाले हैं। तो उसी के हिसाब से हम लोग लिमिटेड चीज़ उसके पास से मंगवा रहे हैं, जैसे कि सिर्फ डेटा, वो भी XML फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं JSON। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को कंट्री सिटी स्टेट का कोडिंग करना है। समझ में आया?